चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पत्र लेखन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए उसी वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए, तो इस क्लास को जरूर करके जाइएगा एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन है संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, या किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, या पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते हुए। तो ये परिपत्र है कब जारी किया जाता है, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने है जो आयोग ने सबको समान अंक दिए थे इसके लिए। तो इसका समरी देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिपत्र है जो संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। तो जो बैठक होती है उनमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। क्या? तो परिपत्र जारी किए जाते हैं। और कहाँ पे? तो अधीनस्थ कार्यालय या संबद्ध कार्यालयों में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसके लिए समान अंक प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र मतलब पर्सनल वाले जो लेटर होते हैं वो हो जाते हैं, जिसमें अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र को दिया जाता है पत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? तो ये होता है अनुस्मारक। अनुस्मारक होता है जैसे कि पहले पत्र भेजा गया था और उसका कोई कार्य नहीं हुआ, फिर से वही पत्र भेजा जाता है, तो वो होता है अनुस्मारक। ये यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा गया था। तो ये जो एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अनुस्मारक के बारे में लिखा हुआ है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह पत्र अनुस्मारक की श्रेणी में आता है। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना होता है, कि पहले कोई पत्र भेजा है उसका स्मरण कराने के लिए इसको फिर से भेजा जाता है। और उसका है जो लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है। जैसे कोई पत्र लिखा गया और उसका है जो जवाब नहीं आया, आंसर नहीं आया कहीं से, तो उसको फिर से लिखा जाता है। तो कितने महीने के बाद? तो 1 महीने के बाद लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाना चाहिए। जैसे कि 1 तारीख को लिखा गया है तो 1 तारीख से उसके 10 दिन बाद उसको लिखा जाना चाहिए। और भेजना कब जाए? लिखने के 1 महीने के बाद लिखा जाता है। लिखा कितने में जाता है और डेट है कितनी होनी चाहिए? 10 दिन बाद। फिर डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? तो ये फुल फॉर्म है जो जरूर याद करके जाइएगा, आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेटर, या फिर डेमी ऑफिसर लेटर, डियर ऑफिसर लेटर, या डुअल ऑफिसर लेटर। इसमें कौन सा ऑप्शन हो? तो इसमें हो जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर। ये होता है डीओ का फुल फॉर्म। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डेमी ऑफिशियल लेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है? तो अधिक्रमण मतलब होता है सुपर सेशन। इसका लिखने का सही तरीका होता है संसरली या भवदीय। ये अर्ध सरकारी पत्र होता है। डीओ कैसा पत्र है? अर्ध सरकारी होता है। इसमें क्या लिखा होता है? भवदीय लिखा होता है। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, डीओ पत्र इसको क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? तो कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला? ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? तो यहाँ पे कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। जो ऑफिस में यूज़ किया जाता है उसमें कोई भी अभिवादन का यूज नहीं किया जाता। ना प्री महोदया, सर, मैडम, ये सब यूज नहीं किया जाता है। ये सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था। ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ होता है कार्यालय ज्ञापन। जरूरी नहीं आपको हिंदी में लिख के आएगा, इंग्लिश में भी लिख के आया सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा। तो ऑफिस मेमोरेंडम को कहते हैं कार्यालय ज्ञापन, और इसमें है जो कोई भी संबोधन नहीं लिखा होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है रेजुलेशन, मतलब प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। कैसे मामले होंगे? जैसे कि औद्योगिक मामले हो गए, लाइसेंस की नीति हो गई, सरकार के निर्णय हैं उनकी सार्वजनिक घोषणा करना है, तो उसके लिए किस संचार का प्रयोग किया जाता है? प्रस्ताव का। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियमन, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण, स्थानांतरण की सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। तो अधिसूचना में क्या हो जाएगा? अधिसूचना में है जैसे नियुक्ति हो गई, नियम आदेश हो गया, छुट्टी हो गई, प्रशिक्षण हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो वो कहता है सरकारी सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? तो कौन सा सरकारी कार्यालय है जो विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करता है? तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय। कौन सा विदेशी सरकारों के साथ करना है? तो विदेश मंत्रालय हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह है सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ लेटर द सब्जेक्ट इज रिटन इमीडिएटली। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो ये कब लिखा जाता है? अभिवादन से पहले लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? अभिवादन से पहले लिखा जाता है पत्र में विषय कहाँ पे लिखा जाता है? अभिवादन स्टार्ट करते हैं उसके पहले यहाँ पे विषय लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो छुट्टी का अनुदान है जो कार्यालय आदेश के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर? ऑफिस ऑर्डर के अंतर या कार्यालय आदेश के अंतर्गत। यहाँ पे इसकी व्याख्या लिखी हुई है। कार्यालय आदेश क्या होता है? वह कार्यालय पत्र होता है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति हो गई, स्थायीकरण हो गया, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश हो गया, स्वीकृत, अस्वीकृत आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो कौन सा हो जाता है? कार्यालयीय आदेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो 11 है। 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। किस लिए? लिखित संचार के। और किस लिए? आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार हैं कितने? 11 हैं। किसके लिए कौन करता है? तो केंद्र सरकार में किया जाता है। इन्हें याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या है? तो केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाएगा अभिवादन, वो हो जाएगा सर या मैडम। सर या मैडम कहाँ होता है? केंद्र सरकार में जब पत्र लिखते हैं वहाँ पे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई हुई है। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन महोदय या महोदया या सर या मैडम होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। जब अर्ध सरकारी लिखेंगे तो प्रिय या भवदी लिखेंगे, और सरकारी लिखेंगे तो सर या मैडम या फिर महोदय या महोदया लिखेंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय विज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। जब एक कार्यालय द्वारा है ज्ञापन हो गया तो उसे एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है, अनेक लोगों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं परिपत्र। ये लोअर पीसीएस में पूछा गया था 2019 में। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें एक विशेष अधिकारी होता है, पाने वाले अनेक होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में है जो मित्रों को लिखा जाता है, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो अभिवादन है जो यहाँ पे शुभाशीष को कहेंगे, ना कि प्रिय मित्र, पिता पुत्र, ये सब नहीं होता। शुभाशीष क्या हो गया? अभिवादन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो ये होती है अधिसूचना। किसके संबंध में होती है? तो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो छुट्टियां हो गई, नियुक्ति हो गई और स्वीकृत तथा पदवृद्धि ये कार्यालय आदेश के अंतर्गत दी जाती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो अधिसूचना। अधिसूचना कैसे आप पता करेंगे? तो जहाँ पे भारतीय गजट लिखा हो वहाँ पे अधिसूचना हो जाएगा। इतना ट्रिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो ये हो जाएगा आवेदन पत्र में आ जाएगा। किस वर्ग में आएगा? आवेदन वर्ग में आ जाएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय आदेश में है जो पत्र होता है कार्यालय आदेश वाला, उसमें अधिकारी का हस्ताक्षर है नीचे दाहिनी ओर होता है। कहाँ पे होता है? नीचे दाहिनी ओर। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो जैसे जो शासकीय पत्र होते हैं उसमें पत्र संख्या ऊपर लिखी जाती है, उसके नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? नीचे बाईं ओर लिखा जाता है प्रेषक पदाधिकारी का नाम व पदनाम, उसकी क्या पोस्ट है और उसका क्या नाम है, ये कहाँ पे लिखा जाएगा? तो पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अधिसूचना के संदर्भ में सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, ये सही है। अधिसूचना आ जाएगा, वहाँ पे गजट हो जाएगा। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की मानी जाती है, ये भी सही है। इसमें विज्ञप्ति भी कहा जाता है इसे, ये भी सही है। तो इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, किसमें? अधिसूचना पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रों में अभिवेदन के रूप में लिखा जाता है। अभिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? तो भवदीय लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? तो संक्षेपण है जो 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। कितने? 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। देखिए 18-19 में पूछा गया, कनिष्ठ सहायक भर्ती में, लोअर में भी पूछा गया था, लोअर PCS, और ये असिस्टेंट वाली परीक्षा वीडियो में भी पूछा गया, तो इसे याद रखिएगा। तो संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाएगा? 1/3 शब्दों में लिखा जाएगा। व्यक्तित्व पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तित्व पत्र है जो सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो अनौपचारिक हो जाएगा बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। किसको लिखा गया? मित्र को। तो मित्र को या सगे संबंधियों को जो लिखा जाता है और वो होता है अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? तो अनौपचारिकता होती है, नपातुला होता है, निर्व्यक्तित्व होता है, बाहर भीतरी बातें होती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका मूल गुण नहीं है बाहर भीतरी। आयकर की माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो आयकर की पूर्ण माफी और मुक्ति के लिए आयकर अधिकारी को लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो संभरक होता है, उसे पत्र लिखते हैं मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के लिए। किसे करेंगे? संभरक को। और यह है जो राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया। फिर कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होती है? तो कार्यालय आदेश है, सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। मंत्रालय के लिए भी होते हैं, अनुभव के लिए भी होते हैं, संबंध विभाग प्रभाग के लिए भी होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे? तो छोटे संबंधी होते हैं उनको पत्र में लिखा जाता है संबोधन में चिरंजीवी। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बाकी मैंने इसके क्वेश्चन जो 2015, 16, 18 में आए थे उसके पहले मैंने क्लास कराई है, तो उससे भी आप करके देख सकते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए।